हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत आप सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हालचाल है आप लोगों के? तैयार हैं एकदम रिमाइंडर थ्योरम के लिए? रिमाइंडर थ्योरम जिसको हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनको आज आपको करना सिखाएंगे एकदम बेसिक लेवल से। ठीक है? और आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता चला या नहीं चला, ये बताओ मुझे सबसे पहले। आपके मन में जो है ना, आप भले कितने ही दूर मुझसे बैठे हो लेकिन आपके मन में जो चल रहा है वो मुझे पता चल चुका है। तो 5 मई को एक बहुत ही शानदार सरप्राइज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं कि आपके मन की जो बात है ये सरप्राइज उसी से जुड़ा हुआ है। तो 5 मई रात 8 बजे विनर्स की चैनल पे इस इवेंट को ज्वाइन जरूर करें, इस सरप्राइज को ज्वाइन जरूर करें। आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी और आपको मजा आ जाएगा। ओके, चलो। हाँ, बताते हैं भाई, एसबीआई क्लर्क का भी बताते हैं जरूर। 3,000 का नहीं हुआ? अरे हमें तो पहले पता था। अचीव करवाना होता तो आपको थोड़ा कम देते, मुझे तो पता था कितना होना है। और देखो, लाइक्स का ऐसा कुछ नहीं है भाई, उससे कोई पैसा नहीं मिलना है ना कुछ मिलना है। वो तो बस मुझे ये चेक करना था कि आप इस चैनल से इस क्लास को कितना पसंद कर रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं, और कुछ नहीं था। और मजे की बात ये थी कि मुझे रिएक्शन देखना था कि लोग क्या क्या रिएक्ट करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या है। तो बस वो आनंद लेना था, जो ले लिया। बाकी पढ़ाना तो है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? तो इन चीजों का टेंशन ना लो। ओके, चलो। और रात को आज क्लास नंबर 3 है सिंप्लीफिकेशन की, विनर्स की चैनल पे। तो आप पधारिएगा, आज फिर कुछ अलग सवाल के नए प्रश्न करने को मिलेंगे। ये एक सीरीज अलग चल रही है रात 9 बजे विनर्स की चैनल पर। चलिए, अब आप बढ़िया सुंदर सी हेडिंग डाल लो जरा, जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, या इसे हिंदी में कहा जाए तो इसे हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय। ठीक है जी। अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ये कोई टॉपिक जो है 1 दिन 2 दिन, मतलब देखो, ऐसे तो 1 दिन में खत्म किया जा सकता है, लेकिन अगर एकदम सारी चीजें कवर करके छोटी से छोटी बातें भी आपको अगर इसमें पढ़ाई जाए तो आप मान के चलिए कि इसकी 4 5 6 क्लासेस तक, ज्यादा क्लासेस भी हो सकती हैं। डिपेंड करेगा आपकी और हमारी ट्यूनिंग पे कि हम कितना फास्ट पढ़ा पा रहे हैं या कितना आप उसको समझ पा रहे हैं। तो वो टोटल ट्यूनिंग पे डिपेंड करेगा। हो सकता है ये हफ्ता पूरा इसी में चला जाए। तो लेट्स सी। देखो, इसमें कई सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो आपको बता देता हूं, इसमें भी 2 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे हमने कुछ भी ले दिया, 2898, 2565, 3498 और 1598, है ना? फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसको अगर 15 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? ये पहली कंडीशन होती है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? पावर्स वाली होती है। जैसे आपको कुछ भी दिया जाएगा, 2398 की पावर 615 प्लस 414 को अगर 23 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? तो बेसिकली 2 टाइप्स इसमें होते हैं। यहां हो सकता है प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, यहां प्लस माइनस इनटू कुछ भी हो सकता है। तो 2 टाइप के क्वेश्चंस यहां पर होते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कई सारे कंसेप्ट सीखने होंगे। जैसे हम सबसे पहले आज सीखेंगे इसका पूरा बेसिक। ठीक है। आज मैं आपको बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। आज पूरा हम बेसिक पे फोकस करेंगे। ठीक है। इसका बेसिक अच्छे से समझेंगे। बेसिक समझने के बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम चलेंगे बाइनोमियल थ्योरम पर। ठीक है, जो आपने जरूर सुनी होगी। इसमें थ्योरम्स बहुत सारी है। बाइनोमियल थ्योरम्स होती है, यूलर्स थ्योरम होती है ना? इसके बाद फिर आपका फर्मेट्स थ्योरम होता है। फर्मेट्स थ्योरम होता है। फर्मेट्स के बाद जो है आपका विल्सन्स थ्योरम होता है। विल्सन्स के बाद जो है चाइनीज थ्योरम भी इसमें होता है ना? इसके अलावा
विल्सन फर्मेट्स यूलर बाइनोमियल हो गया है। इसके अलावा एक और कंसेप्ट यहां काम करता है, ए की पावर एन बी की पावर एन वाला। और इसके अलावा फिर साइक्लिसिटी कंसेप्ट होता है ना, साइक्लिसिटी होता है। और इसके अलावा फिर कई सारे और स्पेशल केसेस भी होते हैं। तो अगर आपको सही मायने में पढ़ाया जाए ना, इतनी चीजें रिमाइंडर थ्योरम के अंदर आती हैं, जो हम वन बाय वन सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से सीखने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि ये चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, है ना। देखो, आपको पता ही है अपनी क्लास की पीडीएफ आपको कहां मिलती है, तो द विनर्स इंस्टीट्यूट के आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, इसे ज्वाइन करिए। पुरानी जितनी भी क्लासेस हैं, आज की जो अपनी क्लास है इसका नंबर क्या है, आज 9 नंबर की क्लास है, मतलब इसके पहले 8 क्लासेस हो गई है नंबर सिस्टम की। तो आप इसी चैनल पे जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सिस्टमेटिक सारी क्लासेस मिल जाएंगी, है ना। और आज अपनी क्लास नंबर 9 है, तो ये 9 नंबर की क्लास है। इसकी पुरानी क्लासेस, इसकी पीडीएफ, सब कुछ आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ओके, चलो, लास्ट हमने जो सीखा था वो सीखा था डिविजिबिलिटी रूल्स, मतलब विभाज्यता के नियम। अब विभाज्यता के जो नियम हैं वो किस तरीके से काम करते हैं उस पर चर्चा करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप इनके आंसर्स बताइएगा कि इनके आंसर्स क्या आ सकते हैं, है ना। जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिया, मैंने कहा कि 2396 को अगर 2397 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। फिर मैंने कहा कि 5989 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए, या इसको हम कर लेते हैं 87 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। फिर आप ले लीजिए कि 5198 को अगर 10 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। फिर 2396 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। आपको ये क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे, अभी आपको लगेगा सर ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, है ना। अभी आप इन क्वेश्चन को सीरियस मत लीजिएगा। फिर आप मुझे बताइए कि 2398 को अगर 100 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। फिर आप इसी को ले लो कि 2396 को अगर 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो वन बाय वन एक बार जरा आप खुद से करने की कोशिश कर लो, फिर जब मैं आंसर्स बताऊंगा तो आप मैच करके बताइएगा कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। ओके जी। हाँ, चलो देखें, अब सुनिए। अगर आपको पता है इनमें आपको सिंपल डिविजिबिलिटी लगाना है, विभाज्यता लगाना है, यहां पर आपके पास 7 आ रहा है, तो हम 2 में केवल लास्ट डिजिट देखते हैं, तो 7 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखे जाते हैं, तो यहां रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। 87 को हमें 4 से डिवाइड करना है। इसी प्रकार अगर हम यहां देखेंगे 10 के लिए हमें केवल लास्ट डिजिट देखनी होती है, तो यहां रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आएगा। 5 के लिए भी लास्ट डिजिट देखी जाती है, तो यहां रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। 100 से अगर मुझे डिवाइड करना है तो लास्ट के 2 अंक देखे जाएंगे, तो ये क्या आएगा, 98 आएगा। इसका बेसिक डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको मैं बता चुका हूं, है ना। और क्यों ऐसा होता है वो सब हमने बातें करी है। 25 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखे जाते हैं, हाँ या ना। तो आप 25 का पहाड़ा लेंगे, 25 का 3 गुना हो जाएगा 75, 75। इसमें से 96 में से 75 चला जाएगा, तो आपका 21 बचेगा। ये इसका रिमाइंडर होगा। किसी को इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। 138, 198 और कितना, 46 नहीं, लास्ट वाला कुछ बच्चों ने गलत करा है। देखो 96, किसी भी चीज का आप कारण समझिए। अगर ये 2396 है, मतलब ये 2300 प्लस 96 है। 2300 प्लस 96 को अगर आप 25 से डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड आपको बस इसी को करना है। तो 96 को अगर आपने 25 से डिवाइड किया, 25 3 जा 75, 25 या 75, 75 माइनस हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 21। चलो इतना आप समझ गए, इसको लिखा रहने देते हैं। अब एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा, कभी भी
कि आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा ही रिमाइंडर आएगा, है ना। आपको ऐसे ही अपना अंदाजा लगा लेना था कि सर अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 25 से हमेशा छोटा आएगा, है ना। 1 से लेकर 24 तक कोई भी रिमाइंडर हो सकता है, लेकिन लॉजिकल बात है कि 25 से डिवाइड करोगे तो 36 या 46 कैसे बचेगा, ये तो टेक्निकली गलत है ना। भाई आप सोचिए कि मैं अगर 15 में 4 का भाग दूंगा तो क्या 8 शेषफल बच सकता है क्या? 8 बचेगा क्या? 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 से छोटा आएगा, क्योंकि 4 से अगर बड़ी संख्या है तो उसमें तो आसानी से भाग चला जाएगा ना। तो इसलिए आंसर हमेशा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जिसको हम डिवाइजर बोलते हैं, उससे आंसर आपका हमेशा छोटा आएगा। इतनी बात ठीक है क्या? अच्छा, ये तो आपको पता है ना, जैसे बीच में हम लिखते हैं भाजक, भाग जिससे दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल, और जो बच जाए उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं शेषफल। ये आपको पता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम करेंगे। इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, राइट, और इसको बोलते हैं डिवाइजर। किसी को इसमें कोई दिक्कत? और हमें पता है यहां पे, है ना, हमें एक बात पता है। मैंने उल्टा लिख दिया क्या? नहीं, ये तो ठीक है। ये सही लिखा है गलत लिखा है, पहले तो आप बताओ। देखते हैं आपको पता है या नहीं पता है, सही है या गलत है, ये बताओ पहले तो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में बड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये पता है या नहीं पता है आप लोगों को? ठीक है, ओके। चलो, ये मैंने उल्टा लिखा है, यहां पे आपका भाजक आना चाहिए और ये आपका क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। ऐसे ही होगा क्या? भाजक और भाज्य, यस। ओके, पता है, चलो। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? भाज्य का मतलब हमेशा क्या होता है? इसका मतलब होता है भाजक गुणा भागफल, और इसमें आप क्या प्लस करते हो? शेषफल। ये जानते हो क्या आप? और अगर इसको मैं हिंदी में कहूं, इंग्लिश में कहूं, तो ये आपका हो जाएगा डिविडेंड, जो किसके बराबर होगा? ये होगा आपका डिवाइजर इनटू कोशेंट, प्लस क्या हो जाएगा? आपका रिमाइंडर। ये एकदम बेसिक सी बात है जो आपको पता होगी। ओके है? क्लियर है यहां तक? हाँ, देख लो अच्छे से। डन? ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर हम यहां पे भाग देते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई आप 26 ले लो, 5 ले लो, तो 26 के बजाय हम 36 ले लेते हैं। सो 5 7 जा 5 इंटू 7 हो जाएगा 35, और ये आपका चला जाएगा तो बचेगा कितना? 1। तो ये आपका क्या हो गया? भाजक मतलब डिवाइजर, ये हो गया आपका भाज्य मतलब डिविडेंड, ये हो गया आपका कोशेंट, और ये हो गया आपका रिमाइंडर, भागफल और शेषफल। एकदम बेसिक सी बात है, ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब चलते हैं आगे और कुछ आगे की अब चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले आपको अब सिखाते हैं, आपने हमेशा रिमाइंडर तो देखे होंगे, और आपने हमेशा जो रिमाइंडर देखा है पॉजिटिव रिमाइंडर देखा है, लेकिन आज आपको सबसे पहले सिखाते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होते हैं, धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल क्या होते हैं। ठीक है, बात सुनिएगा ध्यान से। रिमाइंडर कभी भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, है ना। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि 24 को 5 से डिवाइड करिए, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, और यहां पर आपका रिमाइंडर बचेगा 4। मतलब जो रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, कभी नहीं हो सकता। लेकिन
जब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो हम वहां पे नेगेटिव रिमाइंडर्स का यूज कर सकते हैं। पूरा कंसेप्ट समझिएगा क्या हम करने जा रहे हैं, इस बात को थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। तो हम हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर्स लाते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। अब सुनिएगा कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। अगर मुझे 24 में 5 का भाग देना है तो मैं 5 का भाग दूंगा। 5 का भाग कितनी बार जा सकता है? तो 5 का भाग इसमें जा सकता है 5 इंटू 4 20 बार। लेकिन मैं एक ज्यादा भी ले सकता हूं और इसको 25 भी बोल सकता हूं। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है तो आप कहेंगे सर इसका पॉजिटिव रिमाइंडर है 4। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या है तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर होगा -1। ठीक है। मतलब हम जितनी बार पहाड़ा जा रहा है उससे एक ज्यादा ले लेते हैं, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो हमें फिर उससे क्या पता चलता है? उसका नेगेटिव रिमाइंडर। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर इसका आपको यूज बताऊंगा कि इसका यूज क्या है। जैसे मैंने कहा कि 99 को जो है आप 18 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 99 को आप 18 से डिवाइड कर दो। तो अब आपसे मैं पूछूंगा कि बताइए इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है। आप कहोगे सर 18 पंजे 90, या तो 18 पंजे 90 होगा या 18 इंटू 6 108 होगा। या तो एक नेक्स्ट आप ले सकते हो, एक पहले ले सकते हो, या आप एक इसके बाद ले सकते हो। दो ही ऑप्शन है हमारे पास। अब यहां पर देखिए, अगर मैं 90 लूंगा तो इसका रियल जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? प्लस का 9। और अगर मैंने 108 ले लिया तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? इसका रिमाइंडर हो जाएगा माइनस का 9। हाँ या ना? +9 या -9, ये बात आपकी एकदम क्लियर है। अब सुनिए कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप एक बात बताइए कि 2295 को आप 23 से डिवाइड करिए और बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा। इससे अब मैं आपको समझाऊंगा। आप मुझे बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, धनात्मक शेषफल क्या आएगा, यह जल्दी से आप बताने की कोशिश करिए। बताओ जल्दी, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है क्या? हम्म, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात। यहां पे अब कई बच्चों को दिक्कत आएगी। पहली दिक्कत, 23 का टेबल लेने में प्रॉब्लम है ना? 23 का पहाड़ा याद नहीं है। दूसरी दिक्कत, संख्या भी काफी बड़ी है। तो आप यहां पे ऐसे केस में आपको पता है क्या काम आता है? नेगेटिव रिमाइंडर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका आंसर हम लाते हैं, लेकिन मैं आपको अब क्या सिखाना चाह रहा हूं, अब वो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। कभी भी आप अगर पॉजिटिव रिमाइंडर, है ना, अगर आप कभी भी पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर को प्लस करेंगे, चिन्ह आप हटा दो, है ना, साइन हटा दो, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को कभी भी आप प्लस करेंगे तो वो हमेशा उस नंबर के बराबर होगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर, या जिसको बोलते हैं भाजक। ये हमेशा भाजक या डिवाइजर के बराबर होगा। विश्वास ना हो तो आप देख लो। 4 और 1, साइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अगर यहां 4 आया है, 5 से अगर डिवाइड कर रहे हो, इधर अगर 4 आया है तो इधर पता है क्या आएगा? 1 आएगा। अगर आप 18 से डिवाइड कर रहे हो, इधर अगर 9 आया है तो इधर भी क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम यहां पे 23 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, इस नंबर के करीब है 2300, लेकिन ये 2300 से कितना कम है? ये आपका 2300 से कितना कम है? -5 है। मतलब इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या है? -5 है। तो अगर मैं इसे पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 23 में से अगर मैंने 5 माइनस कर दिया तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा? 18। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं।
आया समझ में? आप डिवाइड करके देख लो, 23 से नॉर्मली आप डिवाइड करिए, आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 18। तो नेगेटिव रिमाइंडर कब काम आता है? जब आपके पास नंबर्स बड़े हो, डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो, वहां पर यह काम आता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, फिर आपको बात समझ में आएगी। अगर आप यहां पर देखेंगे, इसमें से हम अगर 18 माइनस कर दें तो यहां पे आ जाएगा। आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, इसको सुनिएगा। जैसे मैंने कहा कि भाई 2498 को 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? अगर आपको जितना मैंने बताया समझ में आया तो करिए, अभी भी समझ नहीं आया तो मत घबराओ, इससे आप समझ जाओगे। हाँ, नहीं समझ में आया ना लास्ट वाला, मत टेंशन लो, मैं दोबारा एक और एग्जांपल दे रहा हूं, इससे समझ में आ जाएगा, आप चिंता ही मत करो। हाँ, वेरी गुड, 23, परफेक्ट। अब देखिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आप एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक नेगेटिव रिमाइंडर निकालने का प्रयास करिए। आप जब इससे डिवाइड करोगे तो 2498 से छोटा नंबर जो 25 से डिवाइड होगा वो पता है क्या आएगा? 2475। 2475 के बाद अगला नंबर जो 25 से डिवाइड होगा वो 2500 आएगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, सोचिए, 2475 में 25 का भाग जाता है, हां, इसके बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? 2500 आएगा। तो अगर हम 2475 से देखें तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? इन दोनों में 23 का डिफरेंस है। लेकिन 2500 से देखें तो ये कितना कम है? 2500 से ये 2 कम है। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 23 होगा, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? -2 होगा। अब मुझे दिख रहा है कि अगर मुझे 25 से डिवाइड करना है तो 25 से डिवाइड होने वाला नंबर इसके करीब है 2500, 2 हमारे पास कम पड़ रहा है। तो अगर रिमाइंडर कभी माइनस में है तो आप जिससे भाग दे रहे हो उससे माइनस कर दो, तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर पता चल जाएगा कि पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है? 23 है। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो वो मुझे बता सकता है ना? पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? 23, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? -2, और दोनों को जोड़ने पे हमेशा डिवाइजर मतलब भाजक के बराबर होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना? ओके, डन है। तो आप मुझे अब एक और क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे कि अगर मैं आपसे कहूं, आप बताइए कि 890, या एक मिनट, आप इसको ऐसे ले लो, चलो ठीक है, आसानी लेते हैं आपको फिर से। 899 को अगर 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? बिना पेन उठाए आंसर देना है, बिना पेन उठाए। ओके, हाँ भाई, सब लोग टाइम पर आए थे ना? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो लेट आया था? नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा तुम्हें। बिना पेन उठाए आंसर दे दो इसका जल्दी से। हम्म, ओके, गलत नहीं भाई, गलत नहीं। सौरभ, शीतल, यूपीएससी, यश, शुभांकर, अक्षय, दीपिका, और फिर बहुत लंबी लिस्ट है। क्या बात है भाई, दिल जीत लिया तुम लोगों ने। 17 बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्यों? सोचो, आपको क्या दिमाग लगाना है, जिनको अभी भी समझ नहीं आया सोचिए, इस नंबर के करीब कौन सा नंबर है जो 18 से डिवाइड होता है? आपको टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए, पहाड़े अच्छे से याद होने चाहिए। तो आपने देखा कि अगर मुझे 18 का भाग देना है तो 18 से भाग जाता है 900 बार, लेकिन मेरा नंबर 900 से कितना कम है? 1 कम है। ये -1 है, -1 है, माइनस में अगर रिमाइंडर है तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइजर भाजक से घटा देते हैं, तो आपका शेषफल कितना आएगा? 17 आएगा।
आप चाहो तो चेक कर लेना। 899 को 18 से डिवाइड करके देख लेना, लास्ट में रिमाइंडर कितना आएगा, 17 आ जाएगा। अब बिल्कुल ठीक आंसर है। ओके, हाँ। एक हमारे दीपक भाई पूछ रहे हैं 2578 को सर 5 से डिवाइड कर दो। 2578 को अगर 5 से डिवाइड करोगे, ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया। क्यों? क्योंकि आपको 5 की डिविजिबिलिटी आज की क्लास की शुरुआत में ही मैंने बता दिया था। 5 से डिवाइड करना है तो लास्ट डिजिट देखते हैं बस। तो 8 को 5 से भाग दोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। इनमें तो टेंशन ही नहीं लेना है, हम तो इनसे बड़े नंबर्स को करना सीख रहे हैं। ओके है, चलो अब मैं आपको इसके आगे कुछ क्वेश्चन कराता हूं, कुछ क्वेश्चंस पे आप ध्यान दीजिएगा, है ना। सबसे पहले मुझे बताइए आप कि अगर हमारे पास कोई नंबर हो 1701, 1702 और 1703 को अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब 4-5 क्वेश्चन तक थोड़ी सी शांति रखना, है ना। आसान प्रश्न से धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। मस्त, आप बस जैसा मैं सिखाते जाऊं सीखते चलो, कहीं दिक्कत आए तो बता देना, है ना। बस शर्त एक ही है कि आप टाइम पे आए हुए हो, तो बीच में आए होंगे तो फिर थोड़ी सी रिस्क है। बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, वेरी गुड। देखो आप यहां क्या करेंगे, सभी चीजों में हमें ध्यान क्या रखना है कि भाई 1701 का मतलब क्या होता है कि ये 17 से तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, आपके पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसी प्रकार इसमें क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इसमें क्या बचेगा, 3 बचेगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो 6/17। तो 17 को लिखा नहीं जाता, अगर 17 से छोटा नंबर ऊपर आ गया है तो वही आपका रिमाइंडर है। मतलब इस प्रश्न को हल करने पर जो भी आंसर आए, लेकिन 17 से अगर मैंने डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 6 आएगा। ओके है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई है। चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन थोड़ा आसान सा कुछ ले लेते हैं। जैसे हमने लिया, हमने आपसे कहा कि भाई आप एक काम करो, आप ले लो यहां पर 2298 इंटू 444 और 444 के बाद आप 4407, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 का रिमाइंडर क्या आएगा, ये बताइए आप मुझे। आसान प्रश्न लिया है अभी भी हमने, बताओ। जल्दी बताइए आंसर। देखो आपको कुछ नहीं करना है, 4 का रूल लगाना है। आप देखेंगे कि 4 का रूल अगर लगाया जाता है तो केवल लास्ट के 2 डिजिट्स में लगाते हैं। तो 98 जो है वो 4 से अगर डिवाइड करोगे तो 96 तक तो भाग जाता है। आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए 100 भी ले लो कि ये आपके 100 से कितना कम है, तो ये आपके 100 से 2 कम है ना, ऐसा भी कर सकते हो। फिर 4 को 2 में से घटाओगे तब भी पॉजिटिव रिमाइंडर आपका 2 ही आना है। तो कैसे भी करोगे रिमाइंडर आपका कितना आएगा, +2। ठीक इसी प्रकार ये तो दिख ही रहा है कि 4 का भाग 7, 7 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो अभी भी आपका आंसर कितना है, अभी भी आपका आंसर 6 आएगा। बताओ 2 क्यों आ रहा है भाई, 2 यहां बच रहा है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 बचेगा ना। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा ना। 2 क्यों आंसर, अच्छा 2 उसका बता रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। डन है, यहां तक सभी को सारी बात समझ में आई, गुड।
चलो, अब आप मुझे फिर एक और क्वेश्चन का आंसर देना। मुझे सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे 1999 और 3999 को अगर 25 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। 1999 और 2999 को अगर 25 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। हम्म, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक गड़बड़ कर रहे हैं क्या अपन उसमें, सॉरी 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 सॉरी, मैं कुछ अलग सोच रहा था, माफी चाहूंगा मैं आपसे इसके लिए। यहां पे आप देखेंगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा 6, 4 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सॉरी, मैं क्वेश्चन बनाने में दिमाग था मेरा तो मैं इसमें ध्यान नहीं दे पाया, ठीक है सॉरी। 6 नहीं 2 आंसर आएगा, क्योंकि 6 में 4 का भाग जाएगा ना तो आपका 2 आएगा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यहां पे आप एक काम और कर सकते थे कि देखो ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर से हो गया, मैं आपको इसको नेगेटिव रिमाइंडर से और बता देता हूं। देखो नेगेटिव रिमाइंडर से भी बहुत आसान है, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 2 कम है। और इसी प्रकार अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहां 4408 हो, तो 4408 से कितना कम है, 1 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये तब भी ठीक है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि आज क्वेश्चंस भी मुझे साथ में बनाने हैं ना, तो मैं एक क्वेश्चन लिख के अगले क्वेश्चन को बनाने में लग गया, इसलिए थोड़ा सा उसमें गड़बड़ कर दिया। चलो अब ध्यान रखेंगे, इसका आंसर बताइए। ठीक है, 24 आ रहा है, 24 ज्यादा नहीं हो जाएगा। ठीक है, ओके, देखो अभी मैंने बताया था कि अगर मुझे इसको 25 से डिवाइड करना है तो क्या मैं ऊपर 2000 ला सकता हूं, और इसी प्रकार इसको 4000 ला सकता हूं। क्यों? क्योंकि 1999 के बाद 2000 आता है जो 25 से डिवाइड होता है, 3999 के बाद 4000 आता है जो 25 से डिवाइड होता है। तो ये 2000 से कितना कम है, 1 कम है, तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, -1। ठीक इसी प्रकार ये भी कितना कम है, 1 कम है, माइनस माइनस कैंसिल, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, अब कोई डाउट हो तो आप बिंदास पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। ठीक है जी, 1 आएगा, बिल्कुल ठीक है। चलो, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। तैयार हैं सब लोग? आगे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाते हैं, ठीक है। हम्म, देखो 1753 इंटू 1751 इंटू 85 और 71 को अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। हम्म, ओके, आराम से करो, दिमाग लगाओ, ठीक है। नहीं यहां 85 दे दिया तो गलती हो जाएगा ना, 83 करो इसको, 85 नहीं 83, नहीं तो आंसर 0 आ जाएगा। -24 होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं भाई, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, सब जगह आएंगे ये। हाँ, अगर हम इसको 85 रहने देते ना तो आंसर 0 आता, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं अभी आगे, उसको हटा दो। हम्म, चलो देखो, अब आप सुनिएगा जरा, यहां पे हम एक चीज समझेंगे,
अच्छा अभी भी हो जाएगा क्या, यहां पे अभी भी गड़बड़ होगा? अच्छा ये डिवाइड हो रहा है क्या पूरा? एक मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करने दो। अभी भी आंसर आपका 0 ही आएगा। अब थोड़ा सा ये फाइनल है, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो नंबर भी पूरा डिवाइड हो रहा था ना। इसको करिए, अब ठीक है, अभी भी आंसर 0 ही आएगा। देखो आप इस बात को समझ ही लो, बता ही देते हैं आपको इस बात को। जैसे यहां पे 51 है, आप एक बात समझिए कि ऊपर आपके पास कुछ भी हो, मैंने कहा भाई 24 है, 98 है, 69 है, 88 है, और नीचे अगर कोई भी एक नंबर ऐसा आ गया, मान लीजिए नीचे 12 आ गया, 12 से अगर एक नंबर भी ऊपर डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो पूरी संख्या में भी जो है वो क्या माना जाएगा कि पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, है ना। सोचो आप, जैसे मैंने कहा कि 140 कुछ भी हम ले लेते हैं, मैंने कहा कि 16 इंटू 9 जो है, क्या ये 12 से डिवाइड होगा? तो आपको अभी एकदम से नहीं समझ में आएगा कि जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन इसी चीज को अगर मैं 144 डिवाइडेड बाय 12 बोल दूं तो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 144 के अंदर 12 आता है। हम इसे 12 इंटू 12 भी बोल सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं 4 इंटू 3, और 4 इंटू 3 भी बोल सकते हैं, और हम इसे 16 इंटू 9 भी बोल सकते हैं। तो आप एक बात समझिए कि अगर नीचे वाला नंबर ऊपर किसी भी नंबर में आ रहा है तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। उस केस में आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। भले एक संख्या डिवाइड होती हो, 17 से 1751 जो है पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? ऊपर 0 आ गया। और आपको पता है कि 0 के आगे फिर कोई भी नंबर हो वो 0 बनना है, मतलब उस केस में आंसर क्या माना जाएगा कि पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, रिमाइंडर आपका क्या आएगा? 0 आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब रियल प्रश्न ले लेते हैं, जो हम एक्चुअल में आपको देना चाहते थे वही लेते हैं। तो यहां आप ले लीजिए 1749, अब आप 17 ले लीजिए, अब करिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कुछ भी तुमसे डिवाइड नहीं होने वाला, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, करिए। जो 0 से टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। अब करो भाई इसको। अच्छा 24 क्यों आएगा? देखो अगर 17 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर 17 से छोटा आएगा ना। 17 कैसे आएगा, 24 कैसे आएगा? सोचो तो जरा। हाँ जी, एसबीआई में मैथ्स हम ही पढ़ाएंगे भाई, और कौन पढ़ाएगा। अब सुनो मेरी बात। आपको एक बात पता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन को देखा, अगर 1751 हो और उसको मैं 17 से डिवाइड करूं, का मतलब यहां पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 2, ठीक है। लेकिन ये 1751 इससे बड़ा है, मतलब यहां नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? -2 आएगा, है ना। समझ आ रही है बात? अगर 1749 है, आप एक काम और यहां कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि चाहे तो, ये तो +2 है, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर +15 होगा या नेगेटिव रिमाइंडर -2 होगा। और एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी हमें बड़ी सी बड़ी संख्या लाने को अवॉइड करना है, उसे हमें हटाना है। संख्या जितनी छोटी आए उतना अच्छा, भले वो नेगेटिव आए, तो हम यहां पे +15 लाने के बजाय -2 लिखेंगे, ये हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप इसको 17 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 15 आएगा, लेकिन अगर आपने बड़ी संख्या ली तो वो आपका कैलकुलेशन बढ़ाएगा। कैलकुलेशन कम करना है तो भले नेगेटिव रिमाइंडर हो लेकिन नंबर छोटा होना चाहिए, तो आप इसको क्या करोगे? आप इसको -2 रहने दोगे, है ना। अब अगर मैंने इसको -2 रहने दिया, अच्छा ये क्या है? 17 पंजे 85, 85 से ये भी 2 कम है, और इसको अगर देखें तो 17, अब देखो यहां जैसे 71 है, हमारा उद्देश्य क्या है? नंबर छोटे से छोटा आना चाहिए। तो 17 4 जा 68, 17 इंटू 4 68, तो 68 बार भाग जाएगा, तो 71 में से अगर 68 चला जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा।
अब मैं इसको फाइनल लिखता हूं कि हो क्या रहा है। यहां पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है 2, यहां नेगेटिव रिमाइंडर कितना है -2, यहां नेगेटिव रिमाइंडर कितना है -2, और यहां पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है 3। ठीक है, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का दुगना 6 का 12 और 24, तो टोटल प्लस का 24 आ रहा है। आपसे मैंने कहा था तब तक भाग देते जाओ जब तक छोटे से छोटा नंबर ना मिल जाए। तो 17 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 17 एकम 17, 17 निकल जाएगा। तो आपका फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा? 7 आएगा। ये आपका आंसर है। 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है जिन बच्चों का भी ये आया है। आप चाहते हो ठीक है, आप अगर ये चाहते हो कि सर हम नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लाना चाहते, हमें तो पॉजिटिव रिमाइंडर से ही करना है, तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर भी ले सकते हो। कैसे? ये प्लस का 2 है, यहां क्या आएगा? प्लस का 15, फिर यहां भी क्या आएगा? प्लस का 15, और यहां क्या आएगा? प्लस का 3। इन सबको आप सॉल्व करोगे तो 15 15 कितना हो जाएगा? 225 है ना, 225 हो गया। उसका आप 6 गुना करोगे, ठीक है, फिर उसको जब आप 17 से डिवाइड करोगे तब भी आपका लास्ट में आंसर 7 ही आएगा। इसलिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि अगर नंबर बड़ा आ जाए तो हमारे लिए समझदारी क्या है कि हम वहां नेगेटिव रिमाइंडर लाएं, कैलकुलेशन कम होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। बताओ, आया? चलो एक बार जरा थम्स अप कर दो जितने लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो फिर आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। जल्दी बताइए। हाँ, एक बहुत अच्छा सवाल किसी ने पूछा है कि सर नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर ले सकते हैं क्या? हाँ, आपको अपनी सुविधा देखना है। आप नेगेटिव पॉजिटिव साथ में ले लो, आपको लग रहा है कि यहां पॉजिटिव छोटा आ रहा है, ले लो। नेगेटिव रिमाइंडर यहां पे लेना फायदेमंद है क्योंकि पॉजिटिव बड़ा नंबर आ रहा है, तो हम नेगेटिव पॉजिटिव सब एक साथ ले सकते हैं। हमें यह देखना है कि हमारा कैलकुलेशन किससे कम होगा, किससे हमारा समय बचेगा, बस ये हमें ध्यान देना है। ओके जी, ओके, चलो क्या बात है। हम्म, चलिए बहुत अच्छे। अब आपको एक और मेरा फेवरेट क्वेश्चन दे रहा हूं। ये क्वेश्चन मैं अपनी हर क्लास में भी करवाता हूं, आपको भी करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली नोट करा है, इसको करेंगे, इससे आपका बेसिक जो है और क्लियर होगा। इसको मैं देखकर आराम से लिखता हूं। 73, इसके बाद 37, इसके बाद 53, इसके बाद 13, इसके बाद 39, इसके बाद 1352, ओके, और उसके बाद जो है 111212। इस पूरे नंबर को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो शेषफल क्या आएगा, ये आपको बताना है। ओके, चलो अब देखते हैं कौन जवाब इसका देता है। 73 इंटू 37, 53, 13, 39, 1352 और 1212, अगर इसको 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपको बताना है। अब आपको यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों का कॉम्बो बनाना है, दोनों चीजों को एक साथ लेकर चलना है, यह ध्यान रखिएगा। ओके, ट्रेन जैसा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, लगाइए दिमाग। एसबीआई में ये चैप्टर नहीं आता है, बैंक में ये चैप्टर नहीं आता है। अगर आप सिर्फ बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैप्टर काम का नहीं है, बैंकिंग में ये क्वेश्चंस नहीं आते। ओके,
चलो भाई, समझ में आया क्या बोल रही है पब्लिक? वेरी गुड। चलो देखो, आप एक बात समझिए, किसी भी नंबर को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो रिमाइंडर 4 आएगा, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं ना, पॉजिटिव रिमाइंडर, या तो 4 आएगा या 3 आएगा या 2 आएगा या 1 आएगा। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि नंबर हमेशा छोटे से छोटा है, तो हम पूरा खेल 1 और 2 में खेलेंगे, या तो पॉजिटिव लाएंगे या नेगेटिव लाएंगे। अब जैसे ये है, तो आप सोचिए यहां 70 भी आ सकता है, 75 भी आ सकता है, लेकिन 73 से 75 को देखें तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा? -2। नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा? -2। ये अपने लिए फायदे का है। अदरवाइज आप पॉजिटिव रिमाइंडर 3 भी ले सकते हो, उसको भी हम बाद में बात करेंगे। सेम इसी प्रकार अगर मैं यहां पे देखूं इसको 35 से, मैंने यहां 75 लिया, यहां 35 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो पॉजिटिव ले लो। ठीक इसी प्रकार ये 55 से कितना कम है? 2 कम है। ठीक इसी प्रकार ये 15 से कितना कम है? तो ये 2 कम है। इसी प्रकार ये 40 से कितना कम है? 1 कम है। इसी प्रकार ये 50 से कितना ज्यादा है? तो ये 2 ज्यादा है। और इसी प्रकार ये 10 से कितना ज्यादा है? तो ये 2 ज्यादा है। मजे की बात क्या है कि हमने सिर्फ 2 नंबर्स का यूज करा, हमने 4 और 3 को आने ही नहीं दिया, क्योंकि 4 और 3 आ जाएंगे ना, ये अपना कैलकुलेशन बढ़ा देंगे। तो हमने क्या करा कि हमने सिर्फ एक जिद पकड़ ली कि या तो हम संख्या 1 लाएंगे या 2 लाएंगे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम 2 नंबर का ही यूज करेंगे, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। अब देखो खेल, देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 का दुगना 4, 8, 16, 32 और 64। इन सबको मैंने सॉल्व किया तो 64 आया। इसको 5 से हम देखो तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 5 से छोटा, इससे छोटा रिमाइंडर ना आ जाए, तो 60 बार भाग चला जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। ये हो गया जी सॉल्व। 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आया? हम्म। अब सुनिए मेरी बात, आप ये तो हमने क्या करा, ये हमने मिक्स करा, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव अपनी सुविधा के हिसाब से यूज कर लिया। अगर हम चाहते हैं कि हम सबको एक जैसा करेंगे, है ना, ये 70 से कितना ज्यादा है? 3। ये 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 कितना ज्यादा है? 4। ये कितना ज्यादा है? 2। ये कितना ज्यादा है? 2। आप इनको मल्टीप्लाई करके 5 से भाग दीजिए, मुझे नहीं पता जो आएगा, लेकिन लास्ट में 4 ही आएगा। तो आप खुद सोचिए टाइम किस में बचेगा? जब हम मिक्स चलेंगे, जब हम कॉम्बो का यूज करेंगे, बजाय हम अगर इस तरीके से जाते हैं तो। चलो, तो एक बार जरा आप थम्स अप कर दो, मुझे बता दो कि सर यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, जितना आज हमने सीखा है वो आपको अच्छे समझ में आ गया है। ये आगे अभी बहुत काम आने वाला है। अभी हमने जितना चैप्टर है उसका भी 10-15% भी नहीं सीखा है, अभी आपको बेसिक ही पढ़ा रहा हूं मैं। अभी आप देखो आगे कितना मजा आने वाला है, कितनी बेहतरीन चीजें जो हैं आप सीखने वाले हैं। यही आएगा ना? 35, 36, 33, अच्छा यहां पे 2 आएगा, सॉरी, यहां पे आपका 2 आ जाएगा ना। 35 से हो जाएगा ये 3, ठीक है, ये 3 ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 4। बाकी तो ठीक है ना? हाँ, यहां पे आपका 2 आएगा। हाँ चलो बढ़िया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आपके लिए, बताइएगा। 232, ठीक है, देखते जाना आप। 232 इंटू 43 इंटू 4647 इंटू में 6988, 6988, इस पूरे को अगर 23 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? करिए। 232, 43,
4647 और 6988, इसको अगर 23 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? आराम से ठंडे दिमाग का यूज करते हुए, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर्स का प्रॉपर बैलेंस बनाते हुए इस क्वेश्चन को करिए। वेरी गुड। हाँ जी, एसबीआई का बैच कल से स्टार्ट है, कल सुबह 9 बजे। ओके। एक हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, जितने नेगेटिव रिमाइंडर हम लेना चाहें, हम चाहें तो सबको बदल दें, हम चाहें तो कुछ को बदलें, हमारे ऊपर है हम कितने लेना चाहते हैं उसमें। ओके, 2 आ रहा है, 22 आ रहा है, 18 आ रहा है। अच्छा, आंसर इतने वेरिएशन में क्यों आ रहे हैं भाई? इतने अलग अलग आंसर क्यों ला रहे हो? अच्छा देखो, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 23 है, तो 23, 46 और 69, इतने को हटाओ पहले तो, है ना? ये गया और ये गया। अब बचे हुए को देखो कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो आप ये बताइए कि यहां रिमाइंडर कितना बचा? 2। 23 का होता है 46, 46 से कितना कम है? तो ये -3 है ना? हम चाहें तो रिमाइंडर 20 ले सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, -3 ले सकते हैं। इसी प्रकार ये आपका 46 है, तो 46 से कितना ज्यादा है? 1, तो ये पॉजिटिव हुआ। ठीक इसी प्रकार अगर आप इसको देखेंगे तो 23 का दुगुना 46 और 23 का आप अगर 4 गुना करेंगे तो ये 92 आएगा। 92 से ये कितना कम है? ये 4 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। ओके है। अदरवाइज आप सॉल्व करोगे तो 19 आएगा प्लस का, माइनस माइनस कैंसिल, 4 का 3 गुना 12, 12 का दुगना हो गया 24, 24 को अगर आप 23 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 1 आना चाहिए। ये एकदम सही आंसर है। 1 इज वेरी परफेक्ट आंसर। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 18 और 22 आंसर कैसे ला रहे हैं कई बच्चे। समझ में आया ना? अगर 232 है तो 23, 46, 69 को हटा दो। क्यों हटा दो? सोचो, अगर 232 है तो ये बेसिकली क्या है? ये आपका है 230 प्लस 2। अगर ये आपका 4647 है तो ये बेसिकली 4600 प्लस 47 है। इसी प्रकार ये आपका 6988 है, तो ये 6900 प्लस 88 है। तो ये सब तो आपके 23 से कैंसिल होने ही है ना, बचेगा क्या? केवल यही बचेगा, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट ले लिया। ओके, अब समझ में आ गया। तो ऐसे हमें थोड़ा इनके साथ खेलना है, ये चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, है ना? चलो एक और क्वेश्चन करना है क्या? चलो एक होमवर्क दे दूं मैं आपको, एक होमवर्क दे देता हूं। 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल से आप कहां तक जाओगे? आप जाओगे 100 के फैक्टोरियल तक, है ना? इस पूरे को अगर 18 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये आपका होमवर्क है, ठीक है जी? थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे और अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस देखी हैं तो आप इसको आराम से पार कर जाओगे। नहीं तो कल की क्लास की शुरुआत ही हम इस प्रकार के प्रश्नों के साथ करेंगे। उम्मीद है यहां तक आपको एकदम मजा आया होगा। जो बच्चे लेट आए थे एक बार पीछे आप रिपीट करके देख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है, इसकी पीडीएफ अभी क्लास खत्म होने के 5 मिनट के अंदर अपनी इस टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगी। आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। पुरानी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको यहीं मिलेगी। और 5 मई को रात 8 बजे आपको पहुंचना है विनर्स की चैनल पर।
एकदम शानदार धमाका हम करने जा रहे हैं, आपको मजा आ जाएगा। और मैंने आपसे कहा है कि जो आपके मन में है वही चीज होने जा रही है, तो इसको मिस मत करिएगा। और कल सुबह 9 बजे से, है ना, पार्थो सर की क्लास 9 से 10 रहेगी, संजना मैम की क्लास 10 से 11 रहेगी, और मेरी क्लास इस क्लास के बाद रहेगी शाम को। ये शेड्यूल रहेगा, ये दोनों क्लासेस मॉर्निंग में है और मेरी क्लास इवनिंग में रहेगी। ओनली 999 फीस है, कंप्लीट बैच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये कल से स्टार्ट हो रहा है। और जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, जाते जाते लाइक ठोक कर जाना है। और जितने भी यहां पे प्लेलिस्ट में हमने वीडियोस डाले हैं वो आप देखिएगा, बहुत सारे चैप्टर्स आपको आराम से यहां पर मिल जाएंगे। ओके, चलिए जी, तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार जरा मुझे बताइए कि आज आपको कैसा लगा, थोड़ा बहुत फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एकदम जीरो लेवल से मैंने आज चैप्टर को शुरू करने का प्रयास किया है, अभी बहुत सारी चीजें बची हैं, तो धीरे धीरे सारी चीजें आपको सिखाएंगे। ओके जी, हाँ ओके, करते हैं भाई, करंट अफेयर्स का भी देखते हैं। अच्छे से समझ में आया, चलो बढ़िया है। कल से एमपीपीएससी का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई आप में एमपीपीएससी ज्वाइन करना चाहता है, कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, उसका भी मॉर्निंग, और 2 क्लास मॉर्निंग 2 क्लास इवनिंग रहेगी उसकी। अच्छे से आया समझ में, चलो बहुत बढ़िया। कल का इवेंट भी क्रिएट हो गया है, आपको कल की क्लास भी दिखने लगेगी, तो आप उसको भी जाके पहले से ही लाइक कर देना, एडवांस में रिमाइंडर सेट कर लेना, ठीक है। मौज कर दी, आ गए तुम वापस, है ना। और आपने जो अपनी मोटिवेशनल टॉक है उस चैनल पे आप गए या नहीं गए? कल एक बहुत ही अच्छा वीडियो शेयर किया है मैंने उस पे, एक बच्चा जो कोविड सेंटर में है और पढ़ाई कर रहा है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मोटिवेशनल टॉक बाय विनर्स, ये उस चैनल का नाम है, उस पे मोटिवेशनल एक वीडियो कल हमने डाला है, वो जरूर देखिएगा। और एक और कल वीडियो हमने डाला है कि एसबीआई की तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं, जैसे जो एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, क्या वो एसबीआई की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसका वीडियो कल विनर्स की चैनल पे डाला है, वो भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। और रात को 9 बजे हम सिंप्लीफिकेशन के लिए मिल रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था, रात 9 बजे विनर्स की यूट्यूब चैनल पर हम मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन के साथ। तो सिंप्लीफिकेशन अगर आपको पढ़ना है तो आप वहां पे पधार सकते हैं, सरलीकरण के एकदम बेहतरीन सवाल वहां पर होने वाले हैं, ठीक है जी। अच्छा, देखा है वो वीडियो भी? ओके, टेलीग्राम नहीं चलाते तो चला लो भाई, उसमें क्या है, तमाम चीजें चला रहे हो, टेलीग्राम भी चला लो। जहां 10 पाप करें तो एक और कर लो, ठीक है। हम्म। चलिए जी, तो अब आपसे विदा लेते हैं, 9 बजे की क्लास की तैयारी भी करनी है, तो 9 बजे मिलते हैं। बहुत सारा धन्यवाद, कल आगे बढ़ेंगे, कल बाइनोमियल थ्योरम जो होती है वो आपको सिखाएंगे, है ना। चलो, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।